हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद सर आप लोगों के लिए फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेके मैं उपस्थित हूँ। जो कि देखा जाए इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल प्रश्न पूछा गया है, जो कि वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों में यह प्रश्न आता ही है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं और उसी पे चर्चा करने वाले हैं। और इस टॉपिक को हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी जाए। आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टॉपिक क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए टॉपिक आज क्या है मेरे पास। टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। यानी एक द्विघात समीकरण है और उसके मूलों की प्रकृति बताना है कि मूल का प्रकृति क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों क्या करेंगे। द्विघात समीकरण करने का मतलब जिस समीकरण में चर का घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखें, व्यापक रूप तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। समीकरण कोई भी इक्वेशन के बराबर अगर वो क्या होता है, अगर मेरा 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में द्विघात समीकरण हो गया। और इसी का क्या बताना है, प्रकृति बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए 3 कंडीशन होता है। उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे कब क्या कैसे होता है। चलिए ध्यान से देखिए। पहला इधर लिखेंगे, समीकरण लिख लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। दूसरा, इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बोलेंगे, मूलों की प्रकृति लिखेंगे। और तीसरा लिखेंगे मूलों का मान, मूलों के मान लिखेंगे, मूलों के मान। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं क्योंकि तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग 3 डायग्राम ले लेंगे। एक में लिखेंगे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएंगे या साथ में क्या बताएंगे, मूलों के मान भी हम लोग बताएंगे। तो पहला ध्यान दीजिए, अगर मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है सो याद रखिएगा। कोई भी समीकरण देगा तो उसका हम लोग विवेचक निकालेंगे। विवेचक इधर हम लिखते हैं साइड में, इधर हम लिख दे रहे हैं कि मूलों की प्रकृति, अगर प्रकृति बताना है, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे हम लोग, मूलों की प्रकृति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या निकालेंगे, विवेचक। और विवेचक का जो सूत्र होता है d² माइनस 4ac होता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि जब भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछेगा तो मूलों की प्रकृति बताने के हम लोग हमेशा विवेचक निकालेंगे और वहीं से हम लोग बताएंगे कि हाँ मूलों की प्रकृति ऐसा है या वैसा, या मूलों का मान ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे का हम लोग जो प्रोसेस है, जो काम है वो करते हैं। तो पहला कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या है कंडीशन, अगर विवेचक b² माइनस 4ac, ठीक है। और एक बात और छोटा जान लीजिए,
ये देखिए इस तरह का एरो होता है, इसको बोलेंगे क्या, ये चिन्ह होता है इस तरह का, नोक बगल छोटा रहता है, खुलल बगल बड़ा। अगर इस तरह का होगा यानी कहने का मतलब ये हो गया विवेचक का फॉर्मूला, या विवेचक हो गया, ठीक है। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा, क्योंकि नोक बगल छोट हो गया और खुलल बगल बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होगा विवेचक। विवेचक का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, प्लस में। जो भी मान आएगा क्या आएगा, प्लस में। जो भी मान आएगा प्लस में। तो मूलों की प्रकृति हम लोग बताएंगे क्या होगा। मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान बोलेंगे, असमान। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मूलों के मान बोले तो इसका मान हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, ये हो जाएगा मूलों के मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर विवेचक का मान यानी 0 से बड़ा होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, प्लस में होगा, तो मूलों की प्रकृति हम लोग क्या बताएंगे, वास्तविक एवं असमान। उस कंडीशन में मूलों के मान जो हो जाएगा -b प्लस माइनस, मूलों के जो मान होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे। दूसरा कंडीशन में आ जाता है मेरे पास, ध्यान देंगे थोड़ा। दूसरा कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी विवेचक बनाते हैं और विवेचक का मान जो आता है 0 के बराबर आता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसका मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं समान बोलिए या बराबर बोलिए, या आप बराबर ही बोल सकते हैं, बराबर। और इस कंडीशन में जो आएगा मूलों के जो मान आएगा -b/2a -b/2a आएगा। और तीसरा जो कंडीशन है याद रखेंगे आप लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक का मान जो होगा 0 से कम होगा। कम का मतलब क्या हो गया, 0 से कम कब होगा, जब कोई भी संख्या माइनस में होगा, ठीक है। 0 से कोई भी संख्या कम कब होगा, जब माइनस होगा। तब विवेचक का मान बनाते हैं और वह माइनस में आता है, यानी 0 से छोटा होता है। तो कहने का मतलब है उसका प्रकृति जो होगा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं, ठीक है। और ये इधर जो होगा कोई वास्तविक मान भी नहीं होगा, कोई वास्तविक मान या वास्तविक मान नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मान नहीं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तीनों कंडीशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, विवेचक निकालते हैं। विवेचक निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर याद रखिएगा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमेशा विवेचक का ही प्रयोग करना है। तो पहला कंडीशन, अगर विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, यानी प्लस में आंसर आएगा, बनाने के बाद आंसर प्लस में आएगा, तो बोलेंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान। और उस कंडीशन में जो हो जाएगा मूलों के मान हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा। और अगर विवेचक का मान निकालते हैं और वह 0 के बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो होगा मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक एवं असमान, या इसको बराबर बोलिए, ठीक है, वास्तविक बराबर या वास्तविक समान बोलिए। इस कंडीशन में मूलों के मान हो जाएगा -b/2a -b/2a। और तीसरा कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विवेचक का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या, कोई भी संख्या माइनस में, ठीक है। अगर विवेचक का मान बनाते हैं और विवेचक का मान माइनस में निकलता है, तो कहने का मतलब वह 0 से छोटा होगा। और उस कंडीशन में मूलों का जो मान होगा वह वास्तविक नहीं होगा और कोई वास्तविक मान भी नहीं होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इस पे एक सवाल करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए
हमारे पास सवाल आ चुका है, सवाल है कि 2x² माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और इस देखिए द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात जो है 2 है, तो इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए लिखेंगे हल दिया है। दिया क्या है दोस्तों, तो बताए हम आपको अभी कि भी प्रकृति बताने के लिए हम लोग हमेशा विवेचक के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, बी है, ए है और सी है। तो देखो x² के आगे वाला जो स्क्वायर होता है उसके आगे वाला ए का मान होता है, x वाला बी का मान होगा, और अदरवाइज कोई संख्या जो होगा सी का मान होगा। तो चलिए ए का मान मेरे पास देखिए x² के आगे कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। और बी का मान जो हो जाएगा देखिए x के आगे कितना है 3, यानी माइनस लगा है तो -3, तो -3 हो जाएगा। और सी का मान जो हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग विवेचक का सूत्र लगाएंगे। अब विवेचक बराबर फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac, हम मान डालेंगे। b का मान मेरे पास -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान मेरे पास 2 है गुना c का मान 5 है। देखिए -3 को गुना करेंगे तो -3 गुना -3, इसको गुना करेंगे इस तरह से तो माइनस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 3 9, और ये हो जाएगा 4 5 20 गुना 40। अगर इसको घटाते हैं, घटाने के बाद मेरे पास क्या आता है, घटाने के बाद जो आएगा मेरे पास ये आ जाएगा -31। अब बताइए इसका प्रकृति क्या होता है, आपको कहने का मतलब अतः ये कंडीशन देखिए, ये संख्या 0 से छोटा है कि नहीं, 0 से छोटा है। अरे कोई भी चीज माइनस में आएगा तो वो ऑलरेडी 0 से ही छोटा होगा, 0 से छोटा ही होगा। तो इस कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, b² माइनस 4ac, यानी विवेचक का मान कितना माइनस में आए, मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो इस तरह से बोलेंगे, यानी 0 से छोटा क्या होगा, विवेचक का मान। और जब विवेचक का मान 0 से छोटा होता है तो मूल का प्रकृति क्या होगा, मूल का प्रकृति जो होगा, प्रकृति बोले तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा आपका वास्तविक नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रश्न और यह पूरा थ्योरी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए फिर से हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे और एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे, ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से कोई सवाल छूट ना जाए बोर्ड एग्जाम में। और इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। और एक और आवश्यक सूचना है, प्रत्येक रविवार को आप लोगों को 100 क्वेश्चन का मैराथन क्लास रखा गया है, तो आप लोग लाइव जुड़ना न भूले। हर सब्जेक्ट का हम प्रत्येक रविवार को, अभी क्योंकि एग्जाम उतना नज़दीक नहीं, तो जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा तो 7 दिन हम आप लोगों का टेस्ट रखेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए प्रत्येक रविवार को एक सेट, एक मैथ का, एक हिंदी का, संस्कृत का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, इस प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक रविवार को देखेंगे। तो आप लोग लाइव में जुड़ना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक आप बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सके। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का मेरे से जितना भलाई हो सके हो जाए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देख पाए और जो डाउट है वह डाउट अपना क्लियर कर पाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।